नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवा। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सब। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया है और यह 16 अगस्त तक रहेगा। और इस मास में दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना बहुत फलदायक माना गया है। मित्रों, आप में से कई सारे लोग नहीं जानते कि अधिक मास कब पड़ता है, इसकी क्या पहचान होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 2 अमावस्या के मध्य जब कोई संक्रांति नहीं होती है तो उस वर्ष अधिक मास होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अधिक मास आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ, उपासना तथा धार्मिक ग्रंथों के पाठन के लिए पूजनीय माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अधिक मास का नाम मल मास से पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। दरअसल मल मास का कोई स्वामी नहीं था, जिसके कारण उसका मजाक बनाया जाता था। ऐसे में वो बहुत दुखी था। उसने अपनी व्यथा नारद जी से कही। तब नारद जी उसे भगवान कृष्ण के समीप ले गए। वहाँ मल मास ने अपनी व्यथा कही। तब श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस मल मास का महत्व सभी मास से अधिक होगा। लोग इस पूरे मास में दान पुण्य के काम करेंगे और इसे मेरे नाम पर पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इस तरह मल मास को स्वामी मिले और उसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस मास में उक्त दोनों भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, श्री राम कथा वचन, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। पाठ नहीं कर सकते हैं तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। इस पूरे मास एक समय ही भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम होगा। भोजन में गेहूँ, चावल, मूंग, तिल, जौ, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, दूध, दही, घी, आम, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, पान, सुपारी, कटहल, मेहंदी आदि खाने का विधान है। इस मास में भगवान के दीपदान और ध्वजा दान का भी बहुत महत्व है। इस माह में दान दक्षिणा का कार्य भी पुण्य फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस माह में विशेषकर रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी के कार्य करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करें और मांसाहार से दूर रहें। मांस, चावल का माड़, शहद, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थ आदि नहीं खाने चाहिए। इस महीने वस्त्र, आभूषण, घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी नहीं की जाती है, परंतु बीच में कोई शुभ मुहूर्त हो तो ज्योतिष की सलाह पर आभूषण की खरीदारी की जा सकती है। गृह कलेश, क्रोध, अपशब्द, असत्य भाषण आदि कार्य भी नहीं करना चाहिए। कुआं, बोरिंग, तालाब का खनन आदि का त्याग करना चाहिए। अधिक मास बहुत ही पुण्य फल देने वाला सिद्ध होगा। अर्थवेद में इसे भगवान का घर बताया गया है। त्रयोदशो मास इंद्रस्य गृह। इस मास में 33 देवताओं की पूजा होती है, जिसमें है विष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, जिष्णु, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीकांत, अनिरुद्ध, नारायण, त्रिविक्रम, वासुदेव, यक्त्योनि, अनंत, संकर्षण, धरावास, जनार्दन, प्रद्युमन, दामोदर एवं श्रीपति आदि जैसे कि 33 देवताओं की पूजा से बड़ा लाभ होता है।
इस मास में शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में घी का अखंड दीपक पूरे महीने प्रज्वलित करना चाहिए। इस मास में पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ भी अत्यंत फलदायी है। इस मास में गायों को ताजी व हरी घास खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण आदि का श्रवण पठन मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास में ध्यान और योग के माध्यम से इस पूरे पास में जातक अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से उच्च स्तर पर पहुंचकर सफलता का सारे रास्ते खोल सकता है। अतः बड़ी प्रतीक्षा के बाद आया यह अवसर नहीं चूकना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह मास उत्तम है। इन प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। ब्राह्मण नियमों के अनुसार सूर्य देव लगभग हर माह अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन मल मास के दरमियान वे स्थिर रहते हैं, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस माह के स्वामी भगवान विष्णु हैं, इसलिए मल मास में भले ही विवाह नामकरण नहीं होते, लेकिन हर माह की तरह इस मास में भगवान की पूजा, व्रत, तीर्थ यात्राएं, जप तप आदि करने से अन्य माह की तुलना में 10 गुना ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से कार्य अधिक मास में निषेध होते हैं। एक तो होता है विवाह संस्कार। अधिक मास में विवाह संस्कार, जनेऊ, मुंडन, कर्णछेदन ये सब वर्जित है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मल मास में किए गए विवाह से न भावनात्मक सुख मिलता है और न ही शारीरिक सुख। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती, घर में सुख शांति का अभाव रहता है। दूसरा, नया व्यवसाय या नौकरी नहीं चालू करें। ज्योतिषों की चेतावनी होती है कि मल मास में ना ही कोई नया व्यवसाय शुरू करें और ना ही कोई नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। इस काल में शुरू किए गए कार्यों में आए दिन समस्या उत्पन्न होती रहती हैं। इस माह में निवेश करने से भी बचें। अब तीसरा होता है भवन निर्माण। मल मास में संपत्ति की खरीदारी, नए घर या कार्यालय आदि का निर्माण करने से बचना चाहिए। अपेक्षित फल नहीं मिलेगा। अगर कोई योजना बना रहे हैं तो मल मास के बाद ही आप इसको स्टार्ट करें। अब मित्रों, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या दान करना चाहिए। आप डेली 32 चीज़ों का दान करें। आप 32 किशमिश ले लें, 32 काजू ले लें, 32 मिठाई के पीस ले लें, 32 पूड़ी पराठे ले लें और उनको सुबह के टाइम रखें। एक साथ 32 चीज़ें रख लीजिए और थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए और उसको मन के यथाशक्ति अनुसार उस पर दक्षिणा रखें। 1, 5, 10, 11 इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप पर जो बन जाए वो दक्षिणा रखें और किसी भी गरीब को या पंडित पुजारी को वह दान दें। आप ऐसा डेली कर सकते हैं, 32 चीज़ों का दान कर सकते हैं। और आप डेली पुरुषोत्तम मास का महात्म पढ़ें, फास्ट रखें, जब यमुना जी में नहाने जाएं। मित्रों, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आप इन सब छोटी छोटी रेमेडीज़ को कीजिए। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।